हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं चालू के व्लॉग के बारे में। आधे व्लॉग पर डिस्कशन हो चुका है, मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। आगे के जो आगे का जो हिस्सा है उनके व्लॉग का, उसका डिस्कशन इस वाले पॉडकास्ट में होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मुझे बात करने योग्य कुछ दिखा तो मैं बात करूंगी, और हाँ भाई बहुत कुछ दिखा है तो उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब तो कर ही देना आप लोग। लेकिन पहले हम कॉमेंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी ने लिखा है, गेटिंग स्वीट्स व्हेन ही इज जस्ट बैक फ्रॉम हिज नानीज फ्यूनरल, आर यू गाइज फॉर रियल। भाई नानी के फ्यूनरल से आते हुए ये मिठाई लेकर आया था बंदा। ऑब्वियसली मैडम ने मंगाया होगा, जैसे संतरे मंगवाए थे, देसी संतरे बोल रही थी। देसी विदेशी क्या होता है भाई, नागपुर से संतरे सबसे ज़्यादा खेती वहीं होती है, लेकिन नहीं भाई इनको अलग ही दिखाना होता है। मतलब इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, बोलते समय सोचते भी नहीं है कि भाई सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड होने वाला है, उसके बाद कितनी हमें बातें सुनने को मिलेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बोलना है बोलना है। और इनकी इतनी ये चेपड़ी हरकतें हैं, जब भी कोई आता है गाँव से या कहीं से भी तो वो पूरा पसारा फैला कर बैठ जाएगा, और इनको ये सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाना है, सब कुछ व्लॉग के फॉर्म में दिखाना है कि देखो हमारी क्लास क्या है। हम किसी भी मेहमान के आने के बाद या हमारे घर का भी कोई बंदा कहीं गया है उसके आने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये नज़र बना कर रखते हैं कि वो क्या क्या लेकर आया है। मतलब अगर वो भाजी भी तोड़ कर लेकर आया है ना प्लॉट से, तो उसका भी हवा ये लोग क्रिएट करते हैं। ओ भाई गॉड यार ये सामान आ गया। मतलब इनकी नीयत ही ऐसी है, नीयत ही इनकी रखी रहती है कि कौन क्या सामान लेकर आया, और ये सारा पसारा बैठाल कर पूरा घर बैठकर ये सब देखता है। मतलब सच्ची में मुझे समझ में नहीं आता है ये साहिबा जो ये हरकतें करती है, इससे जो इनके भाई साहब हैं, जनाब हैं या मैडम हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। क्योंकि जो आपकी फैमिली के बारे में पता चल रहा है ना ऑडियंस को, वो यही पता चल रहा है कि आप में कोई क्लास नहीं है। मतलब जब तक आप यहाँ पर आए नहीं थे मुंबई, तब तक क्या आपकी हालतें थी। मतलब इस बंदी ने हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर ऐसे बताई है कि पता नहीं ये जो भी करती थी बहुत सही करती थी, और आज जो ये लोग कर रहे हैं इतना पैसा आ जाने के बावजूद वो भी सही करते हैं। जैसे कि वो पॉटी करके उस पर जो मिट्टी डालने वाला, ये सब कुछ इसने बताया हुआ है ना। सारा कुछ ये लाकर रखती है, सब ये दिखाते हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि भाई अब तो मेंटेन कर लो अपनी क्लास। लेकिन वही वाली बात है ना कि मनी कांट बाय क्लास, तो ये नहीं, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि वो तो भाई आपके बचपन से आपकी परवरिश से हर एक चीज़ में आती है। जब इनकी अम्मी, सो कॉल्ड इनकी जो अम्मी है, जो अपने समधी के घर में ये सब हुआ है, मतलब दुखद न्यूज़ है, वहाँ पर फ्यूनरल हुआ है किसी का, और उस पर वो जाती नहीं है, और वहाँ से जब सामान आता है तो उस पर नियत लगा कर बैठती हैं, ठूस ठूस कर खाने वाली हैं। जो साहिबा की सास ने वो भेजा हुआ था खरबूजा, उस पर इन लोगों की नियत रखी हुई थी। अम्मी ने तुरंत वो काटा कि काट लेते हैं खाते हैं, ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो सोचिए ये लोग किस किस लेवल के ये लोग हैं। और उस पर भी ये लोग जो ज्ञान बांटते हैं फैमिली का और वैल्यूज़ का, वो मतलब इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। रही बात जनाब की, जनाब ज़रूर क्लास मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट उनका कंटेंट भी जो है ना वो बहुत चीप है। आप अपनी पत्नी की बीमारी पर बात ही किए जा रहे हो, उसी के थंबनेल, उसी के टाइटल, उसके अलावा आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को आप जो है भुनाने के लिए आ जाते हो। मतलब हम एज अ मतलब रिएक्शनिस्ट, हमको उस टॉपिक पर ज़्यादा बात करने में सोचते हैं हम लोग कि हम क्या बात करें, क्यों बात करें। किसी की बीमारी भाई उसको जल्दी रिकवर हो जाए, उसका बच्चा है, ये सब हम सोचते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि बीमारी गलत है, सही है, क्या है, झूठ है, उनके पड़ोसी ने तो पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन फिर भी भाई शर्म खाकर लोग उस पर बात करने से बच रहे हैं। लेकिन इस बंदे को हर एक चीज़ भुनानी है, हर एक चीज़ अपनी पत्नी के ही बीमारी पर इसका पूरा कंटेंट जा रहा है। खुद पत्नी उस पर वीडियो व्लॉग कम अपलोड करती है, बट इसका तो जितना भी होगा वो पत्नी की बीमारी से रिलेटेड होगा। और इसने जाने कितने मीडिया हाउसेस को, इनकी जो पीआर टीम है वो कांटेक्ट कर रही है। हर एक बड़े पेज पर, हर एक बड़े चैनल पर यही डिस्कशन हो रहा है कि इनकी पत्नी ये बीमार है, अब ये निकल आया है, अब रिपोर्ट में ये आया है, अब नई रिपोर्ट ऐसी है वैसी है, हर जगह सर्कुलेट कराते हैं। ताकि अगर इनके व्लॉग्स नहीं देख रही है कुछ ऑडियंस, तो वो जो सर्कुलेटेड इनके जो पोस्ट हैं, जो कि इनकी पीआर टीम सर्कुलेट करा रही है, वो देख कर लोग आए। तो ये पूरी फैमिली ही एक जैसी है, पूरी फैमिली ही एक जैसी है। और मैडम को पता नहीं क्या नजर आया इनमें, वो तो मैडम ही जाने, बट जो भी है बहुत चीप है यार। हम देखते हैं तो हमें शर्म आ जाती है, भाई ये ऐसे कौन करता है। मतलब कोई यहाँ से आप किसी फ्यूनरल से आ रहे हो, आप पूरा मतलब भरकर चल रहे हो, वहाँ आप दिखा रहे हो कि आपको आपकी फेवरेट कढ़ी खानी है, कहीं कुछ करना है। मतलब ये कौन करता है ये, मतलब ये रियल लोग होते, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, मतलब विश्वास नहीं होता कई बार तो। और ये सो कॉल्ड अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो कि ये है तो बिल्कुल भी नहीं, इन्फ्लुएंजा ही बोल सकते हैं। ये बड़ी बीमारी फैला देंगे, बीमारी, और फैला रहे हैं ये लोग। फिर किसी ने लिखा है, गुटकू हैज़ कम फ्रॉम फ्यूनरल ऑफ हिज नानी एंड हेयर ऑल द भुक्कर्स आर वेटिंग कि वो क्या लेकर आया है खाने के लिए मौदाहा से। लाइक सीरियसली,
भाई वो लेकर जो आया है वो तो बैठे ही हैं ये सारे के सारे। और वो जो बोल रहे थे ना कि संतरे सूख गए, ये हो गए, भाई हो ही जाएंगे। वो स्टेशन से जब उतरा है वैसे ही ये लोग आई किया यहाँ वहाँ घूम रहे हैं अपने शॉप के लिए, कहीं किसके लिए, जैसे कि कल दूसरा दिन तो आएगा नहीं, तब ये जा पाएंगे नहीं, वैसे तो ये निकलेंगे ही नहीं घर से, अब ऐसा लग रहा था। उसी दिन सारा घूम लो, सब निकाल लो, और पता नहीं क्या क्या ये बंदी लेकर चलती है, फीडिंग पिलो जाने क्या क्या, मतलब बच्चे को फीड पता नहीं कराती हुई है कि नहीं, बॉटल्स होती हैं वैसे तो इसकी गाड़ी में, फिर भी ये लेकर चलती है। और खुद कुछ नहीं लिए होती है, सारा कुछ जो है जो कीज़ा कियान है वो लेकर चल रहे होते हैं, उसके असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, नौकर बन के चलते हैं, ये सब लेकर चलती है। जैसे कि मतलब अगला दिन आएगा नहीं, ये जा नहीं पाएगी, और जैसे कल ही इसको सारा सामान चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, आपको आपका जो फ्लैट बन रहा है तो कल के कल तो आपको चाहिए नहीं होगा, अगर 1-2 दिन आप वेट करके कर लेते। मतलब कोई थका हुआ आया है, आप ही के घर का सदस्य है ना वो, ये तो सोच लेते हैं। और सामान लेकर आया है तो ऑब्वियसली वो जो सामान लेकर वो घूमेगा यहाँ से वहाँ धूप में, उसको घर ले जाकर अगर समय से फ्रिज में रख दो या कुछ, तो वो मतलब सरवाइव कर भी जाए तो वो सूखेगा नहीं तो क्या होगा। मतलब लिटरली ये लोग बहुत, मतलब इन लोगों पर तो मतलब धिक्कार है कहने की इच्छा होती है बस, इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलेंगे। फिर किसी ने लिखा है ये अम्मी और चालू के चेहरे पर कोई गम नहीं दिखता, चिपिका की हेल्थ का एक वो है जो इन लोगों के लिए इतना सोचती है। ओ माय गॉड, इतना सोचती, भाई कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, सब फायदे के लिए है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैडम ने भी पहले बहुत ज़्यादा नानी प्रेम और बहुत सारे प्रेम दिखाए हैं, अब नानी उनके फ्लैट में दिखाई भी नहीं देती हैं। नानी साहिबा के घर में लिटरली ज़मीन पर लेटी होती हैं, ज़मीन पर, मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनके लिए फोल्डिंग जो पलंग भी था वो, जो कि साहिबा के घर में है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो ज़मीन पर लेटी हैं। जो मैडम बोलती थी कि मैं भाई गाड़ी में सो जाऊंगी, गाड़ी की डिक्की में सो जाऊंगी, अब उनके पास 5 BHK है, उसमें अगर वो नानी को नहीं रख पा रहे हैं, और फिर लोग बोलेंगे कि नानी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। भाई उन्होंने कहा था कि नानी हमारी जिम्मेदारी है, हम 4 घर चलाते हैं, जिसमें एक घर नानी का भी बताया गया था। तो अगर वो नानी की जिम्मेदारी ली थी जनाब ने, तो जनाब को तो भाई फिर वहाँ पर जगह देनी चाहिए। और मैडम तो बहुत ही अच्छे दिल की है, मैडम तो भाई अब तो मैडम को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, एक्स्ट्रा रूम्स अवेलेबल है ना, तो क्यों फिर मतलब यहाँ पर नहीं है नानी, तो ये कोई कम नहीं है। किसी और ने लिखा है सिचुएशन के हिसाब से इसकी आवाज़ भी चेंज होती है, धीरे धीरे हो जाती है, बहुत चालू है। ये बात तो देखो सबको दिख रहा है। किसी और ने लिखा है मिठाइयाँ स्वीट्स तो ऐसे लाया है फन्नी, जैसे मैयत से नहीं शादी में गया हो मौदाहा। फिर किसी ने लिखा है अम्मी समधियों के दुख में नहीं जाएंगी, बट वहाँ से जो आएगा वो भर भर के खाएंगी। ये वाली बात भी सही है। किसी और ने लिखा है कियान इज़ द ओनली वन हु एक्चुअली लुक्स डिसेंट एंड एक्ट्स मैच्योर, वेरी प्राउड ऑफ यू कियान, कीप इट अप। फिर किसी ने लिखा है सारे टाइम खाओ खाओ, खुशी हो या गम, जियो खाओ खाओ खानदान। फिर किसी ने लिखा है फन्नी की नानी मरी है एंड ही इज़ ब्रिंगिंग स्वीट्स, कियान मिठाई देखकर खुश, अम्मी खाना देखकर खुश, क्या खानदान है। किसी और ने लिखा है अनबॉक्सिंग तो ऐसे हुई है जैसे मैयत से नहीं फन्नी शादी से वापस आया हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई फॉर्मेलिटी का भी सेंटेंस नहीं कि साहिबा की अम्मी ही पूछ ले कि घर में सब ठीक हैं या नहीं, हलवा मिठाई खुल रहे हैं, कमाल है भाई। फिर ये लोग दूसरों को हिदायत देते हैं। फिर किसी ने लिखा है व्लॉग का कैप्शन देख के लगा इन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, जो लास्ट व्लॉग में मिसगाइडेड टाइटल दिया था इन्होंने। फिर किसी ने लिखा है OMG इट्स नॉट इवन 15 days यू गाइज हैव नो पेन अबाउट नानी, शॉपिंग एंड एंजॉइंग, हेल ऑफ नॉनसेंस। फिर किसी ने लिखा है डिड एनीवन चेक दैट बिफोर टी-शर्ट रिएक्शन हाउ शी वॉज गेटिंग अनॉयड विथ फन्नी, शी कॉल्स हर सेल्फ हिजाबी एंड शोइंग ऑफ एंड क्लैरिफाइंग हाफ टी-शर्ट। किसी और ने लिखा है हु गेट स्वीट्स व्हेन वन इज कमिंग बैक फ्रॉम अ फ्यूनरल, doesn't Chalu realize that you should at least be a little sad on losing the eldest member of the family? उल्टा फन्नी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जा रहा है और स्टेशन से सीधे आइकिया शॉपिंग करने ले गए, अनबिलीवेबल मैन। तो भाई अब ये जो स्वीट का मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में उठा है और उठना बनता भी है, लेकिन चालू ने यहाँ पर भी एक चालाकी दिखाई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मौदाहा से आए हैं, मौदाहा से संतरे आए हैं, मौदाहा से संतरे मंगवाए गए थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिठाई एक बहुत बड़ा मतलब बन जाता है मुद्दा, और इसको पता था कि मिठाई का मुद्दा बनेगा, तो इसने बोला कि मिठाई ना झांसी से आई है। इसने पैक भी दिखाया जो कि जनक्स का है, झांसी में जनक्स मतलब है, मतलब ठीक ठाक दुकानें हैं। वैसे तो वन्ना स्वीट्स या फिर दूसरे जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि मनोज स्वीट्स, लेकिन इन्होंने जनक्स वगैरह दिखाया है, वो भी मतलब ठीक ठाक जाना माना नाम है।
तो इन्होंने ये जानबूझकर फ्लॉन्ट किया है ताकि ये बोल सकें कि भाई हम तो झांसी से लेकर आए थे, मौदाहा से मिठाई लेकर थोड़ी ना चले थे, क्योंकि मिठाई तो यार अच्छे उसमें लाई जाती है ना अवसर पर, और क्योंकि ये फ्यूनरल से लौट रहे थे तो इन्होंने ये दिखा दिया कि नहीं नहीं नहीं, मौदाहा से हम बेसिक चीज़ें लाए हैं, जैसे कि प्लॉट से काटी हुई भाजियाँ, बैगन और ये सब हम लेकर आए हैं, खरबूजा तरबूजा ये सब हमने वहाँ से खरीदा है, जो कि ये देसी देसी बोल रही हैं। और इन्होंने कहा कि संतरे हमने देसी मंगाए, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि कितनी बेवकूफ़ डम्बो है ये। तो इसने ये बोल दिया, लेकिन मिठाई का मुद्दा इसको पता था हो जाएगा, तो इसने वो बोला। अब मुझे नहीं पता कि मिठाई वाकई में इसने मतलब, क्योंकि डब्बे तो अवेलेबल होते हैं, आपने खरीदा हो, क्योंकि देखो व्लॉगर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डब्बे चेंज कर सकते हैं, ये डब्बे चेंज कर कर और बता सकते हैं कि हम यहाँ से लाए, क्योंकि ये जो ये बता रही है ना, ये जो जिसको इनको नाम भी नहीं पता है, ये वैसे बांदा में उतरती थी, इनको ये भी नहीं पता है, उसको सोहन हलवा बोलते हैं, सोन हलवा या सोहन हलवा बोला जाता है। वो जो ये टिक्कियाँ दिखा रही थी, बट्टियाँ दिखा रही थी, इन्होंने वो दिखाया, इन्होंने बालूशाही का डब्बा दिखाया और उसके बाद इन्होंने वो दिखाया सोन हलवा, जो सोहन हलवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये वो हैं, ये खुद बोल रही है, कन्फेस कर रही है कि हम मीठा खाने का ज्ञान बांटते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और फिर मतलब मिठाइयाँ खाई जा रही होती हैं। तो ये तो भाई सबको पता है कि आप सिर्फ ज्ञान बांटते हो, आपसे करा धरा, आपके करे धरे का कुछ नहीं है। जो फैमिली पर इतना ज्ञान बांट कर और फैमिली की प्रॉब्लम्स में जो है बोल भी नहीं पा रहा है, मतलब शोक भी व्यक्त नहीं कर पाई जो महिला, मतलब अम्मा से इसने छोटों को बड़ों को ये मतलब सलाम करवा दिया, लेकिन इसने एक भी बार नानी को लेकर ना अम्मा से कुछ बुलवाया, मतलब अम्मी से कुछ बुलवाया, और ना ही इसने खुद बोला। तो आप समझ जाओ कि ये कितनी अच्छी ये फैमिली है। तो ये केवल ज्ञान बांटते हैं, इम्प्लीमेंट ये नहीं करते हैं, है ना, ये ना कर पाएंगे। ये वो हैं, ये जो बाबा होते हैं ना, बड़े बड़े ज्ञान बांटेंगे लेकिन अंदर उनका कुछ खुलकर आएगा, फिर वो जेल की यात्रा करते हैं। ये उन टाइप वाले लोगों में से है कि ज्ञान हम भर भर कर बांटेंगे पर इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे, बस हम आपको ही देंगे कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये वो करते हैं। तो इन्होंने मिठाई का ये पूरा ज्ञान इन्होंने बांटा, और इनको ये भी नहीं पता कि उसको बोला क्या जाता है, और बोलती है कि दांत में चिपकता है। भाई वो दांत में चिपकता ही है, चाहे तुम देसी घी का खाओ और चाहे वैसा खाओ। हाँ, जो मतलब रियल घी का नहीं होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा दांतों में चिपकता है। शायद आपने किसी अच्छी शॉप का कभी खाया ही नहीं, क्योंकि वो जो सड़कों पर मिलता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। वो ऐसा होता है ना कि आप किसी को फेंक कर मार दो, उसका खोपड़ा टूट जाए, ऐसा बोला जाता है बांदा में कि मतलब वो सड़क से मतलब ले लेना, वहाँ से फेंक कर मारोगे ना किसी को तो वो खोपड़ा फूट जाएगा। तो मे भी ये वहाँ से लेते होंगे, इसलिए इनको ऐसा लगता होगा दांत में चिपकता है। बट वो हाँ, थोड़ा बहुत तो वो चिपकता है ही, क्योंकि वो बनता ही इस तरीके से है। तो ये इनको वो भी नहीं पता, बेसिक चीज़ें इनको कुछ भी नहीं पता, बस फालतू का ज्ञान। और इन्होंने जानबूझकर कहा कि ये झांसी से आया है, झांसी वालों देख लो, ताकि मतलब ये क्लियर कर सके कि ना 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 ना, मौदाहा से लेकर नहीं चले थे, क्योंकि वहाँ पर तो दुख खबरी थी, वहाँ से लेकर नहीं चले हैं, झांसी में आकर जो है खरीदा है। तो शर्म आनी चाहिए अगर आपने झांसी में भी आकर खरीदा है। और ऊपर से इनके जो दोस्त यार हैं वो इतने वेले इनको झांसी तक छोड़ने आते हैं। मतलब सोचो आप, बाय ट्रेन जो बांदा से और झांसी की दूरी है वो मतलब 5-6 घंटे, कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं, अगर मतलब हॉल्ट ज़्यादा हो गया या कहीं क्रॉसिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो हो जाता है। अब बाई कार आप मतलब 5-6 घंटे तो लगते होंगे बांदा से, है ना, बांदा से, और मौदाहा वहाँ से 1-1.5 घंटा और आप लेकर चलो। तो ये लोग वहाँ से इतनी दूर तक झांसी आते हैं, उसके बाद इनके दोस्त भी आते हैं। तो कितने वेल्ले इनके दोस्त हैं, कितने वेल्ले ये हैं, मतलब इनको ये भी नहीं लगता है, मतलब इनको अंदर से थकान भी महसूस नहीं होती है। और ऐसी सिचुएशन में ये आते हैं तो फेवरेट कढ़ी खा कर आ रहे हैं अपनी, और भी व्लॉग पूरा छाप कर आ रहे हैं, एक्टिंग मम्मी से करवा कर आ रहे हैं, और फिर झांसी में आकर इनको ये याद रह रहा है कि भाई हमको मिठाई खरीदनी है। तो इन जैसे घटिया लेवल के लोग कुछ नहीं हो सकते। जिसको अपनी नानी की परवाह नहीं है तो वो किसी और को कोई ज्ञान ना ही बांटे तो अच्छा है, रिश्तों पर ज्ञान ना ही बांटे तो अच्छा है। रही बात चालू की, तो चालू की अपनी नानी के क्या हाल हैं वो तो आप देख ही रहे हो। वो बीमार थी, वो पहले से ही बीमार थी जब वो मौदाहा में थी, बट वो कहती कहती रह गई थी और ये लेकर नहीं आई थी, और अब लेकर आई है। तो ये जता रही है कि जो नानी है उनकी तबीयत खराब है, ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, वो भी दिखा दिया जाएगा ब्लॉग में अगर होगा। मुझे लगता नहीं है कि हुआ, वरना उसकी क्लिप भी दिखा दी जाती। बट हाँ, इसने रिकॉर्ड करके ज़रूर बता दिया कि भाई हम मतलब इतना केयर कर रहे हैं कि हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो ये लोग एक नंबर के धोखेबाज लोग हैं, ये फूल कर रहे हैं ये लोग, मतलब क्या कहेंगे उसको, जो कॉन मैन होते हैं ना, ये कॉन फैमिली है ये पूरी ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा काटती है, ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा काटती है, और देखने वाले देखते हैं। हालांकि अब मैं ये देख रही हूँ कि इनके कमेंट सेक्शन में लोग इनको भर भर कर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ये सफाईनामा लेकर नहीं आएगी। जो मिठाई आई है इस पर सफाईनामा ये लेकर नहीं आएगी, ये उस पर लेकर आएगी जिस पर ये उचित समझती है। और अगर बहुत ज़्यादा पड़ा, इसको लगा कि नहीं 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 क्लियर आउट कर देना चाहिए, तो ये फन्नी को आगे करेगी, ये खुद आगे कभी नहीं आएगी। और ये जो हिजाबन बनती है, जो कॉमेंट आपने एक बीच में देखा,
भाई हाँ, वो मैं भी सोच रही थी कि ये वो शॉर्ट कुर्ती, पहली बात तो ये बहुत मतलब इरिटेट हो गई थी ये फन्नी से, मतलब इसको बहुत गुस्सा आया जब फन्नी ने कहा नहीं आएगा ये वो, बहुत फिर इसने पहनकर भी दिखाया वो जो कुर्ता है या टी शर्ट है वो सब। तो ये मतलब ये दिखा रही थी कि तुमने मुझे बोला कैसे, मुझे आया है, मैं देखो पहनकर दिखा रही हूँ। और इसने वो चीज़ क्लियर भी करी कि किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, करके दिखा देना चाहिए। तो मैडम जो आप बार बार ये बहस करती हो कि साइज और शेप डजेंट मैटर, तो आप करके ही दिखा दो ना। मैटर नहीं करता है अगर आपको, तो आप 2-4 किलो 5-10 किलो और बढ़ाकर दिखा दो। आपको आगे जाकर यही तो बोलना पड़ेगा कि फेदर की वजह से है, बोल देना और 15-20 किलो बढ़ा लो। क्या जरूरत है आपको फिर जिम जाने की? फिर क्यों आपको प्रूफ करना है? आप प्रूफ करने फिर जाते ही हो ना, है ना? तो करके फिर दिखा दो। फिर ये मत बोलो साइज और शेप डजेंट मैटर, मैटर कर रहा है तभी आप जाकर उसको वेट ना लूज कर रहे हो अपना। और अपना अकेले जाती है ये, उसको लेकर नहीं गई अपनी बहन को, जो सो कॉल्ड इसकी बहन है। इनकी जो है 4-4 अम्मियाँ हैं, 5-5 अम्मियाँ हैं, कितनी अम्मियाँ हैं मुझे नहीं पता, इतनी सारी बहनें हैं, सब सगे हैं ये लोग, एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम अपनी बहन को जाकर जिम नहीं ले जा सकती हो अपने साथ, तुम अकेले जा रही हो ताकि पैसा बच जाए, है ना? तुम्हें बस अपने आप को ग्रूम करना है, तुम्हें अपनी बहन की ग्रूमिंग से कोई लेना देना नहीं है। टी शर्ट भी जो तुमने उसे दिलाई है वो भी अंत में तुम ही को पहन लेनी है, जैसे मोजे तुमने खींचे हैं जो कि कियान से खींचे हैं, बस तुम यही करती हो, दिलाती हो उनके नाम पर, फिर यूज़ तुम खुद कर लेना है तुम्हें। कीज़ा को भी मैंने देखा, उस बंदी को टी शर्ट और इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये मैडम ही खोल कर बैठी थी और कपड़े दिखाने में लगी हुई थी। उसका ध्यान पूरा का पूरा वो ग्रॉसरी और जो दूसरे आइटम आए थे खाने पीने वाले उसमें था। वो दूसरे कमरे में ले जाकर वो सारे मतलब सामान का बंटवारा कर रही थी कि कौन सा कियान का है, कौन सा मतलब खुद का है उसका। तो भाई इनसे क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो? वहाँ से पेटी खाला है, वो सारा काम करती हैं, सारा काम वो कर रही होती हैं, खाना पीना बनाने का काम उनका है, सारा जो श्रेय है वो लेकर चली आती है ये। तो ये लोग खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं वहाँ पर, अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इनकी फैमिली यही है, बहुत ही घटिया हैं ये लोग, बिल्कुल निम्न स्तर के ये लोग ब्लॉगर्स हैं। बस ये अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमारे व्यूज़ आ रहे हैं तो भाई हम बहुत ज़्यादा इस एलीट क्लब का हिस्सा होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एलीट क्लब का हिस्सा हैं। और ये जो बोलती है ना कि मुझे ये पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, वो पॉडकास्ट में, मुझे लगता ही नहीं है कि इसको कोई बुला सकता है, कोई अच्छा पॉडकास्टर। 2-4 बुला रहे होंगे जो कि हिजाब और इन सब चीज़ों की वजह से इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये आएंगी तो 2-4 बातें करेंगी जो मज़हब है उस पर, मतलब बताएंगी, क्वालिटीज़ बताएंगी, स्पेशलिटी बताएंगी। बट इनको खुद ही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता है क्या खाने में सुन्नत है और क्या खाने में सुन्नत नहीं है। दाल खाना सुन्नत हो जाता है, कभी पापड़ खाना सुन्नत हो जाता है, तो इनको पता है कि ये वहाँ जाकर भी फंस जाएंगी। तो इसलिए बस इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनका बस यही हो रहा है ये एग्जीबिशन में जाएं, अच्छे खासा अमाउंट उठाएं और वहाँ पर फ्री का जो है गिफ्ट उठाएं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकती हैं। इनको खुद कोई वैल्यू नहीं करता है और इसीलिए ये खुद पीआर इनकी फैमिली चलवाती है इधर उधर। बस साहिबा अभी पीआर नहीं चलवा रही है, जिस दिन इसके व्यूज़ भी कम होने लगे ना भैया भाभी की तरह, तो ये भी पीआर चलवाना स्टार्ट कर देगी। तो जो भी है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।